हॉस्पिटल में क्या दुष्कर्म हो रहा था, क्या वो बायोमेडिकल वेस्ट कैसे बाहर होता था, डेड बॉडी के साथ क्या होता था, एवरीथिंग इज नाउ इन पब्लिक डोमेन। इस पूरे खून और जो धर्षण है, जो यहाँ पर बलात्कार है, बलात्कार की घटना के बाद आरजी कोर्ट में मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य दफ्तर के लोग भी इसमें लिप्त हैं और स्वास्थ्य दफ्तर के ऊपर में मंत्री भी लिप्त है और मुख्यमंत्री भी लिप्त है। हाँ, ये तो समझ में आता है क्योंकि दो मरतबा इनका ट्रांसफर हुआ, फिर ट्रांसफर होने के बाद दोबारा आके ये पोस्ट पे बैठ गए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी और हत्या के बाद ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर संदीप घोष को कौन बचा रहा था। आरजीकर अस्पताल में तमाम गड़बड़ियों और संदीप घोष के खिलाफ शिकायतों के अंबार के बाद भी उसका बाल भी बाका नहीं हुआ था। कोलकाता केस के बाद भी ममता सरकार उस पर क्यों मेहरबान हुई थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष के राज में कई शिकायतें मिली, लेकिन उसका रुतबा लगातार बढ़ता रहा। ये जो सवाल हैं पीड़िता के परिवार वालों से लेकर प्रदर्शनकारी तक ये जानना चाहते हैं, आखिर संदीप घोष के पीछे वो कौन सी शक्ति है जो उसके काले कारनामों के बाद भी उसे बार बार बचा लेती थी। ममता सरकार में संदीप घोष की पहुंच और रसूख का क्या आलम था, वो इस बयान से भी साफ हो जाता है। डॉक्टर संदीप घोष की बात किया जाए, पूर्व प्रिंसिपल की बात किया जाए, तो उनके रसूख के बारे में मतलब ये कहा जाता है कि उनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग था। जैसा कि आपने ही बताया कि 2021 में भी मामला सामने आया, उसके बाद वो चले गए। क्यों कार्रवाई उनके ऊपर अब तक नहीं हुई? किस तरीके का नेटवर्क था उनका, किस तरीके का रसूख था? अगेन हम नहीं बोल रहे हैं। हमारा हाईकोर्ट का जो प्रधान विचारपति है कलकत्ता में 2 दिन पहले एक ही बात बोला। जब ये आदमी ने हाईकोर्ट में जाके बोला हम प्लीज गिव मी सम प्रोटेक्शन, तो हाईकोर्ट ने बोला आप तो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, आपका क्या प्रोटेक्शन का जरूरत है। आप जो पूछ रहे हैं ना मेरे से, हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है कलकत्ता का, वो भी पूछा आप तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी है, आपको बचाने के लिए हम कुछ नहीं है, पूरा एकदम नेशनल आर्मी आ जाएगा आपके लिए। सो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल। अगर नहीं होता तो इतना बड़ा क्राइम के बाद उसका कोई दूसरा अवार्ड पोस्टिंग मिलता है कभी? ये कोई भी नेचुरल सेन इंसान कोई इंसान ये बात कर सकते? कभी कोई फिल्म में, कोई वेब सीरीज में देखा ऐसा कुछ घटना? डॉक्टर कौशिक लहरी वो पहले शख्स नहीं है जो संदीप घोष की पहुंच और रसूख के बारे में बता रहे हैं। अख्तर अली भी उनमें से एक हैं जो संदीप घोष के रसूख के गवाह रह चुके हैं। अख्तर अली लगातार कहते रहे हैं संदीप घोष करप्शन और कई गड़बड़ियों में शामिल है। ये उनके करप्शन के अगेंस्ट में, उनके मैल प्रैक्टिस के अगेंस्ट में, फाइनेंशियल लिटिगेशन और कुछ स्कैम था जिसके अगेंस्ट में मैंने कंप्लेन लगाया था। आज मैंने हाई कोर्ट में केस भी फाइल किया है, क्रिमिनल केस किया है, वो केस रजिस्टर हो गया और उसका वो कल एडमिशन हियरिंग है। तो ये देखते हैं, फिर हाई कोर्ट से मैंने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी अपील किया है क्योंकि मुझे भी धमकियां आ रही हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का, जिसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। क्या है? ये बहुत सारे जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है ये सब बिना गैर टेंडर वगैरह के रेंट पे देना। तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज है, इसमें डेड बॉडी भी एक है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो ऊंचे लेवल में और उनको सजा मिले और उनका ये रैकेट जो है इसका पर्दाफाश हो। देखिए, ये कुछ डेड बॉडी जो है बगैर पेशेंट पार्टी के, मर्जी के, कंसेंट के और फॉरेंसिक मेडिसिन के एचओडी के बिना नॉलेज के ये वर्कशॉप में दे दिए थे। तो इसके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी कमेटी हुई थी, नेशनल कमीशन में कंप्लेन भी हुई थी, हाई कोर्ट में भी पीएल हुआ था। जी, डिपार्टमेंट ने कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई? बहुत कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन पता नहीं आज तक कुछ हुआ नहीं इनका आज तक अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि काफी रसूख वाले हैं। हाँ, ये तो समझ में आता है क्योंकि दो मरतबा इनका ट्रांसफर हुआ, फिर ट्रांसफर होने के बाद दोबारा आके ये पोस्ट पे बैठ गए। डॉक्टर कौशिक लहरी और अख्तर अली ही नहीं बल्कि एक तीसरे शख्स भी हैं जिन्होंने संदीप घोष की पहुंच और रसूख को लेकर बड़ा दावा किया है।
सीपीएम नेता डॉक्टर फुआद हलीम ने तो सीधे टीएमसी सरकार पर ही आरोप लगाया है। मैं समझता हूं कि ये पूरा एक माफिया है और ये माफिया के लोग सिर्फ सरकारी जो दफ्तर है इसके विषय में, जैसे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे उनके लोग सिर्फ मौजूद नहीं है, पुलिस प्रशासन में उनके लोग मौजूद है, साधारण प्रशासन में उनके लोग मौजूद है, और कुछ हद तक बाकी सब जगह जहाँ पर सोशल ओपिनियन बनते हैं वहाँ भी इनके लोग पेड लोग हैं, जिनको पैसा दे के, तनख्वाह दे करके, सुविधा दे करके वो लोग रखते हैं। और ये माफिया जिस तरीके से काम कर रही है, उस माफिया का काम करने का जो तरीका है उसमें पॉलिटिकल जो रिक्वायरमेंट है, पॉलिटिकल जो सपोर्ट है, ये बहुत अहम हो जाता है। और पॉलिटिकल लोग इसमें लिप्त है। पॉलिटिकल लोग वही हो सकते जो पावर में है, और वर्तमान पश्चिम बंगाल में अभी तृणमूल कांग्रेस पावर में है, तो तृणमूल कांग्रेस के लोग इसमें यकीनन लिप्त है। संदीप घोष तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े सपोर्टर रह चुके हैं, उनके छवि सामने आई है जहां वो तृणमूल के अलग अलग कार्य में वो शामिल थे। वो खुशी मना रहे हैं जब तृणमूल कांग्रेस की जीत हो रही है, तो ये सब एक साथ मिल करके ये कह रही है कि वो तृणमूल का आदमी है, तृणमूल का सुविधा लिए हैं, तृणमूल का सपोर्ट ले करके उन्होंने अपनी गैरकानूनी काम को अंजाम दिया। इन तीन अलग अलग बयानों से ये तो साफ है कि संदीप घोष की पहुंच टीएमसी के बड़े नेताओं तक थी। स्वास्थ्य विभाग में घोष बाबू की तूती बोलती थी, आरजीकर अस्पताल में घोष बाबू की परमिशन के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। बता दें कि बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की कमान भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास ही है। डॉक्टर फुआद हलीम तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से गंभीर आरोप आ रहे हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज नहीं, बाकी सब मेडिकल कॉलेज में तृणमूल कांग्रेस के माफिया के जो लोग हैं वो लोग को वहाँ सरपरस्त बनाए गए, उन्हें सुपरिंटेंडेंट, उन्हें प्रिंसिपल का पद में उनको बहाल किया गया है, और वो लोग निचले स्तर पर अपने पूरे टीम के जरिए से ये गैरकानूनी काम को अंजाम दिया करता है। और मैं समझता हूँ कि इसका सिर्फ तहकीकात नहीं होनी चाहिए, इस तहकीकात के तह पर पहुंच करके सभी आरोपी को दंडित करनी चाहिए। और ये जो पैसा ऊपर की तरफ पहुंच रहा था, और इस केस में जैसे संदीप घोष के पास जो पैसा पहुंच रहा था, ये पैसा संदीप घोष के ऊपर किसके पास जा रहे हैं उसके भी तहकीकात होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे राज्य के इसके जो स्वास्थ्य दफ्तर है, उन्होंने जिस तत्परता के साथ, जिस शीघ्रता के साथ 42 डॉक्टरों को ट्रांसफर करने की कोशिश की, इस पूरे खून और जो धर्षण है, जो यहाँ पर बलात्कार है, बलात्कार की घटना के बाद आरजी कोर्ट में, मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य दफ्तर के लोग भी इसमें लिप्त हैं, और स्वास्थ्य दफ्तर के ऊपर में मंत्री भी लिप्त है और मुख्यमंत्री भी लिप्त है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे तहकीकात नीचे की तरफ जानी चाहिए, वैसे तहकीकात ऊपर की तरफ भी जानी चाहिए। वहीं जब आज इस पूरे मामले और संदीप घोष को लेकर डॉक्टर कौशिक लहरी से सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। सर, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए और डॉक्टर संदीप घोष की अगर हम बात करें, तो लगातार उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जो इरेगुलरिटीज थी। खासतौर पे अगर बात किया जाए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कई तरीके के सवाल सामने आ रहे हैं। आपसे समझना चाहेंगे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बारे में, अगर आप जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये पहला दफा नहीं है जो हम उसका नाम नहीं मुंह में आना चाहते। वी डोंट कंसिडर हिम एज अ डॉक्टर। हमारा कम्युनिटी का हम बिल्कुल मानते नहीं, हम उसका नाम ही मुंह में नहीं आना चाहते। तो ये पहला बात नहीं है। 2021 में भी ऐसा हुआ था, एंड बहुत सारे इरेगुलरिटी का चार्ज आया था, एंड उसके बाद बहुत विशाल एक स्टूडेंट्स मूवमेंट हो रहा था। उसके बाद स्टूडेंट्स मूवमेंट के ऊपर वो एकदम बूट पहन के पैदल एकदम सब स्टूडेंट के ऊपर से वो चला गया, एक प्रिंसिपल होने के बाद भी। एंड उसके बाद सबने उनको चेज किया। वो पब्लिक मीडिया में डोमेन में है। यू कैन यू इमेजिन अ प्रिंसिपल बीइंग चेज्ड बाय द स्टूडेंट्स? कभी हुआ नहीं, इसके बारे में हुआ। एंड उसके बाद क्या हुआ, जो स्टूडेंट वहां पे थे फेल करा गया होता, एंड ये बंदा वो पैसा लेते थे पास कराने के लिए, एंड जो स्टूडेंट वहां पे थे फेल हो गया था, जो इंटर्न थे उनका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे। और वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम से हम हाई कोर्ट में जाके उसका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी, हाई कोर्ट, वी आर थैंकफुल टू द हाई कोर्ट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिला। ये बंदा ने बंद करके रखा, नहीं दिया। सो ही इज अ विंडिक्टिव फेलो, एंड आफ्टर दैट ही वाज लाइक ए ट्रांसफर टू दूसरा मेडिकल कॉलेज। क्या हुआ,
वो घर लॉक करके चला गया। ये कोई फिल्म है, ये कोई ड्रामा हो रहा है। और दूसरा हॉस्पिटल के प्रिंसिपल जब आया, रिलीवर जो आया, वो आके देखा उसका प्रिंसिपल का डोर लॉक्ड है। ये 2021 का बात हम कह रहा हूं। और वो चला गया। फिर 2 दिन बाद, 1 दिन के अंदर वो दोबारा आ गया, जिसका नाम नहीं हम अटर करने चाहते। सो इस बार भी क्या हुआ, इसका अगले दिन वो अचानक रेजिग्नेशन दे दिया, भरवली जैसे। ऐसे हम रेजिग्नेशन दे रहे, किससे रेजिग्नेशन दे रहे? प्रिंसिपल पद से रेजिग्नेशन दे रहे, हम गवर्नमेंट जॉब से रेजिग्नेशन। ऐसा नहीं होता है, ये रेजिग्नेशन रिटन होता है। विद इन 1 आवर ही वॉज ट्रांसफर्ड, अवॉर्डेड टू CNMC। ये दूसरा बात है, वहां स्टूडेंट्स, सैल्यूट द स्टूडेंट्स, उन्होंने घुसने नहीं दिया, वो पूरा लॉक करके रखा। सो दे हैव स्पाइन, बट these doctors, these so-called doctors, this administrator, they don't have the spine. क्या वो हाइड करना चाहते हैं? एक क्राइम हो गया, आपका लड़की है, उसका ऊपर बलात्कार हो गया, उसका खून हो गया, आप पिता समान हैं, आप क्या हाइड करना चाहते हो? सो हमारा यही एक ही क्वेश्चन है, व्हाट आर यू हाइडिंग फॉर? एंड डॉक्टर्स, व्हेन डॉक्टर्स आर टेलिंग द लाल बाजार इज कॉलिंग द डॉक्टर, एक डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी और कुणाल सरकार को लाल बाजार लेके गए, क्यों गए? उसके साथ 10,000 डॉक्टर भी गए थे। और उनको जाके हम अभी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी से बात किया, ऑल द चार्जेस वर ड्रॉप्ड बाय द पुलिस इन राइटिंग। आफ्टर 45 मिनट्स ग्रीन टी दिया और डॉक्टर साहब ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। सो क्यों लेके गया? क्यों? अपने वो जो विक्टिम है उसका नाम ले लिया। कहां नाम ले लिया? दे कुड नॉट प्रूव, बट ये प्रिंसिपल ने नाम लिया 6 बार। ये जैसा ये ऐसा बूम के सामने, नेशनल मीडिया के सामने, आवर चीफ मिनिस्टर नेम्ड हर, मेनी अदर्स दे नेम्ड। अगर दे कैनॉट call the principal, they cannot call others, how they can call the doctors for spreading rumors? This is horrendous thing, not only the rape and murder, uske baad jo ho raha hai, we are upset, we are extremely aggrieved and annoyed and anxious. पूरा हमारे विश्वास है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एंड CBI के ऊपर, लेकिन जो भी है जल्दी होना चाहिए।